और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। सिर्फ एक बयान पर मच गया बवाल। सपा सांसद रामजी लाल सुमन की राणा सांगा पर दिए बयान ने करनी सेना को भड़का दिया। गर्म हवा चिलचिलाती धूप, लेकिन जोश से लबरेज भीड़ ने करनी सेना के सम्मेलन में साफ कर दिया, या तो माफी या फिर आंदोलन। पीले और केसरिया रंग के स्कार्फ पहनी और तलवारें लहराते हुए करनी सेना के साथ अन्य 40 क्षत्रिय समूह के सदस्य शनिवार को आगरा के गढ़ी क्षेत्र में इकट्ठा हुए और सपा सांसद रामजी लाल सुमन का जमकर विरोध किया। उन्होंने राजपूत राजा राणा सांगा पर रामजी लाल सुमन के बयान का विरोध करते हुए उनसे माफी मांगने को कहा। इतना ही नहीं, वहीं एक प्रदर्शनकारी ने भड़काऊ बयान देते हुए सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दे डाली। वहीं चलिए आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव का वो बयान जिससे करनी सेना भड़क उठी। अगर कोई हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। आपको बता दें, करनी सेना के कार्यकर्ता यहाँ राणा सांगा की जयंती मनाने जुटे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने तलवारें लहराई और जमकर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उन्होंने रास्ते में लगी बैरिकेडिंग को लाठी डंडों से तोड़ा, साथ ही नेशनल हाईवे पर जाम भी लगा दिया। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी ने अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दी। प्रदर्शनकारी ने कहा कि महाराणा सांगा हमारे लिए पिता समान है, क्या हम उनके अपमान को बर्दाश्त करेंगे? अगर कोई हमारे पिता को गाली देगा तो क्या हम चुप बैठेंगे? मैं खुद जाकर अखिलेश यादव को गोली मार दूंगा। प्रदर्शनकारी ने कहा कि सांसद रामजी लाल को पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये लोग हमारे पूर्वजों का अपमान करते हैं, हमारे माता पिता को गाली देने का काम करते हैं। आपको बता दें, इससे पहले अखिलेश यादव ने करनी सेना पर तंज कसते हुए कहा था कि अगर कोई रामजी लाल सुमन या हमारे कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम भी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि सेना बिना कुछ भी नहीं, ये नकली सेना है। वहीं इस विरोध के बीच रामजी लाल सुमन का एक बयान काफी सुर्खियों में है। चलिए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इससे मेरा क्या लेना देना। कौन करनी सेना, तमाम करनी सेना यहाँ घूम रही है। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है, कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया, मैं जानता हूं कि मेरे बयान से तमाम लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। हमारे देश में आईन है, संविधान है, कायदा कानून है। तो कुल मिलाकर के अगर किसी को तकलीफ हुई तो जो विरोध करने के तरीके हमारे देश में हैं, धरना देना, प्रदर्शन करना, सत्याग्रह करना, अखबार में जाना, कोर्ट कचहरी में जाना, उनका सब इस्तेमाल करते। हिंसा का रास्ता किसी भी कीमत पर हमारे देश को स्वीकार नहीं है। और जिस तरह के तत्व यहाँ हिंसक वातावरण बना रहे, ये मैं समझता हूँ देश की सेहत के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। क्या करें, अकेले घूमे? जब तमाम ध्वंस मिल रही है, हमारी जिंदगी को खतरा है, लोग गोलियां मार रहे हैं, मेरे परिवार को समाप्त करने की कोशिश की, घर पे बुलडोजर लेकर के आ गए, कोई जीभ काट रहा है, कोई कान काट रहा है, कोई नाक काट रहा है, कोई सीधा गोली मार रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? मजबूरी था हमारे कोर्ट में जाना, हम हाई कोर्ट में गए। दरअसल आगरा के गढ़ीरामी में शनिवार को पहले से ही करनी सेना समेत कई संगठनों ने घोषणा की थी कि राणा सांगा की जयंती पर रक्त स्वाभिमान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। राणा सांगा को लेकर रामजी लाल सुमन द्वारा राज्यसभा में की गई एक टिप्पणी को लेकर क्षत्रिय संगठनों ने नारेबाजी की और नाराजगी जाहिर की। ये विवाद उस समय शुरू हुआ जब सुमन ने 21 मार्च को संसद में कहा कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय मुसलमानों को बाबर का वंशज बताया जाता है तो इसी तरह दूसरे समुदाय को भी राणा सांगा जैसे गद्दार के वंशज के तौर पर देखा जा सकता है। राजपूत विरासत पर सवाल खड़ा करने वाला इस बयान से मुश्किलें जो हैं वो
थमने का नाम नहीं ले रही। इसके बाद करनी सेना के सदस्यों ने 26 मार्च को आगरा में रामजी लाल सुमन के आवास पर हमला किया, तोड़फोड़ की। आगरा में शनिवार को रक्त स्वाभिमान सम्मेलन के मद्देनजर पुलिस ने कड़े इंतजाम किए। शहर क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त डीसीपी सोनम कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय सुरक्षा योजना जो है वो बनाई गई और 24 स्थानों पर पुलिस तैनाती की गई। उन्होंने बताया कि कई जगह पर बैरिकेडिंग लगाई गई। आगरा के अलावा मेरठ, झांसी और मैनपुरी में भी पुलिस बल तैनात की गई। रक्त स्वाभिमान सम्मेलन के मद्देनजर सपा सांसद के आवास पर भी सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई। करनी सेना ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। करनी सेना और अन्य क्षत्रिय समूह के सदस्यों ने भगवा और पीले रंग के स्कार्फ पहनकर विरोध जताया, प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में कई ऑनलाइन वीडियो जो है वो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। भाले और लाठी डंडे लहराते हुए लोगों को देखा जा सकता है। करनी सेना के सदस्यों द्वारा खुलेआम हथियार लेकर घूमने के बारे में पूछे जाने पर डीसीपी सोनम कुमार ने कहा कि पुलिस विभाग मामले की जांच करेगा। वही देखिए, जो मुद्दा है वो काफी गर्म हो गया है, विवाद बढ़ता जा रहा है। देखना होगा कि ये मुद्दा कहाँ जाकर सुलझेगा और इस मुद्दे की आग जो है वो कब जाकर बुझेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें भारत एक्सप्रेस।